क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कबाब की खुशबू से आपका मुंह पानी पानी हो जाता था, वही खुशबू किसी और की चीख की आखिरी निशानी भी हो सकती है। आज की कहानी कानपुर की है, और अगर मैं कहूँ कि यहाँ एक कबाब की दुकान का सबसे बड़ा सीक्रेट उसकी रेसिपी नहीं बल्कि एक ऐसा सच था, तो क्या आप आगे सुनने के लिए हिम्मत रखते हैं? कानपुर के भीड़ भाड़ वाले चमनगंज मोहल्ले में रेशमा बानो नाम की एक विधवा की एक छोटी सी कबाब की दुकान थी। ना टेबल ना एसी, बस टीन की एक छत, कोयले की आग, लेकिन भीड़ इतनी कि बड़े रेस्टोरेंट भी फेल हो जाए। सबसे हैरान करने वाली बात, कबाब की कीमत। पूरे शहर में मटन महंगा, पर रेशमा आंटी के कबाब इतने सस्ते कि लोग खुद पूछते, आंटी मुनाफा भी बचता है या नहीं? और वो हर बार मुस्कुरा देती, बेटा नसीब बड़ा है, बस सबका पेट भर जाए। पर इस मुस्कुराहट के पीछे एक डर हर दिन बढ़ रहा था। डर उस रऊफ नाम के आदमी का, जो रोज काले प्लास्टिक में मीट सस्ते दाम में सप्लाई करता था। इतना सस्ता कि समझ से बाहर, लेकिन गरीबी हर शक को चुप कर देती है। एक शाम मेडिकल स्टूडेंट समीर कबाब खा रहा था। पहला निवाला अच्छा था, लेकिन दूसरा निवाला उसके जिंदगी का सबसे बड़ा झटका बन गया। उसके दांत से एक सख्त टुकड़ा टकराया। वो कोई हड्डी का सामान्य टुकड़ा नहीं था। वो हंसा नहीं, वो चीखा नहीं, बस चुपचाप उंगली को जेब में रखकर हॉस्टल भाग गया। अगली सुबह उसने उस उंगली को फोरेंसिक लैब में टेस्ट करवाया। 2 दिन बाद एक मैसेज आया, ह्यूमन बोन कंफर्म, और यहीं से सच्चाई बाहर निकली। समीर ने इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को रिपोर्ट दिखाया। रेशमा की दुकान सील हुई, सैंपल लिए गए, कच्चा मांस, कच्ची ग्रेवी, रऊफ के प्लास्टिक के बैग। रेशमा पूछताछ में टूटी हुई बैठी थी और कहने लगी, मुझे नहीं पता, मैं कसम खाती हूँ। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला और रऊफ के बैन का नंबर मिला। नंबर से एक कंपनी का पता चला जो शहर से बाहर इंडस्ट्रियल एरिया में था। जब वहाँ छापा पड़ा, पुलिस को जो अंदर मिला वो कोई फिल्म का सीन नहीं था। वो समाज का असली काला चेहरा था। सर्जिकल ब्लेड और एक लाल डायरी जिसमें कंसाइनमेंट ए, पार्टी बी, दिल्ली क्लाइंट जैसे कोड लिखे हुए थे। इन कोडों का मिलान गुमशुदा लोगों की लिस्ट से कराया गया और नाम मिलने लगे। अब साफ हो चुका था, ये नेटवर्क इंसानी लोगों के अंगों का तस्करी करता है और बचा हुआ शरीर का मांस रेशमा जैसे दुकानों पर सस्ते रेट में बेच देता है। सरगना शुक्ला जी, जो बाहर से शरीफ व्यापारी थे, वो लखनऊ हाईवे पे पकड़ा गया। रऊफ और गिरोह के बाकी लोग भी पकड़े गए। रेशमा बानो निर्दोष निकली, लेकिन उनकी जिंदगी टूट चुकी थी। उनकी दुकान कभी नहीं खुली।